कि जो गांव का पंचायती पैसा है, क्या सरपंच के पद के उम्मीदवार होने के साथ आपकी नज़र भी उस पंचायती पैसे पर? हमारा उस पंचायती पैसे पर थोड़ी बहुत भी नज़र नहीं है। हम तो उस पंचायती पैसे का हर घर में यूज़ करना चाहते हैं। उसके लिए है शहीद करण सिंह देसवाल, शहीद कमलदीप सिंह देसवाल, ये मेरा दोस्त भी रहा है, साथ में कबड्डी भी खेले हैं। और मेरा भाई शहीद नवीन देसवाल, इनके सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ाएंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादातर संसाधन देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप लोगों के साथ हम सरपंचों की जो सीरीज़ हमने शुरू करने का वायदा किया था, उसी के तहत गांव खेड़ी जसोर से युवा सरपंच पद उम्मीदवार भाई मोंटी देसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो मोंटी भाई, क्या कहना चाहेंगे गाँव वासियों से? सभी मेरे ग्रामवासियों को, भाई बहनों को, माता बुजुर्गों को मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार, नमस्ते। सबसे पहले मोंटी भाई, गांववासी सोचते हैं कि आपने क्या सोचकर सरपंची के उम्मीदवार का चयन किया, कि आप सरपंच बनने का सपना क्यों लिया आपने? मैंने गांव में हमारे युवाओं का एक संगठन है जो हम निरंतर काम करते रहे, अखाड़े में भी और गांव के जो हमारे लायक जो काम होते हैं उस चीज़ों में हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। उस चीज़ में ना हमारी कोई पावर मिली है, ना हमें कोई पैसे की कोई मदद की जिसे हमें गाँव में काम करवा सके। किसी चीज़ की मदद नहीं हुई, तो हम जो समस्या ज़्यादातर बढ़ती जा रही थी और माहौल जो ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था, इस चीज़ में हमने सोचा कि हम अगुवाई करें इस चीज़ में, सरपंच पद में आने की और गांव की सुधार में। जैसे एक सबसे पहले जो कोई सरपंच पद का जब उम्मीदवार होता है, वो कुछ विषय लेता है कि मैं अगर सरपंच बन जाता हूं तो मैं इन विषयों पर काम करूंगा। तो सबसे पहले एक चुनावी घोषणा पत्र बड़ी बड़ी पार्टियों द्वारा भी दिया जाता है। तो आपका गांव को लेकर क्या घोषणा पत्र होगा? हमारा घोषणा पत्र सबसे पहले ये होगा, एक हमारी जो पंचायत है खेड़ी जसोर की, कोई ऐसी ठोस पंचायत नहीं है जो काम करवा भी सके और काम की देख रेख भी कर सके। और जो माहौल जो ख़राब हो रहा है कि कहीं भी काम नहीं हो रहे, कोई सी जगह पर काम अधूरे पड़े हैं और काम हुए नहीं रहे। तो एक चीज़ और, तो जैसे आपने सोचा कि युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर भी सामाजिक मुद्दे होते रहते हैं, तो हमारे गांव का एक सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि हमारे गांव के काफ़ी जो आम जनता है वो सोचती है कि जो गांव का पंचायती पैसा है, क्या सरपंच के पद के उम्मीदवार होने के साथ आपकी नज़र भी उस पंचायती पैसे पर? हमारा उस पंचायती पैसे पर थोड़ी बहुत भी नज़र नहीं है। हम तो उस पंचायती पैसे का हर घर में यूज़ करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे कुछ एजेंडे हैं जो हम बता भी रहे हैं। हमारे एजेंडे ये, उस पैसे का प्रयोग हर घर में ऐसे किया जाए, ज़रूरतमंद जिसको भी है उसको, निजी समस्या जिनके घर में ही प्रॉब्लम है, गलियों भी है, निरंतर गांव की जो समस्या उन पर हम उस पैसे को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, बिजली की जो समस्या है उसको हमें सोलर प्लांट लगा के गांव में उस पैसे से हर घर बिजली पहुंचा सकते हैं। और हमारे जो गांव का जो पानी जो ख़राब है, जिसमें कैंसर भी है, आदि ज़्यादातर लोग कैंसर से पीड़ित भी हैं यहाँ, उसको हमें ये सोच सकते हैं कि आरओ प्लांट लगाया जाए और उसका कनेक्शन हर घर में किया भी जाए या निरंतर साधनों द्वारा हम हर घर में दे सके। तो जैसे पंचायती पैसे का कई लोग सोचते हैं कि आज से पहले भी सरपंचों ने वादा किया है कि इसका प्रयोग करें, क्या सरपंच अगर आप जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या आप भी अपना वादा निभाएं? उस वादों से जो वादे किए गए हैं उनको देख के मैं गेस्ट खड़ा हुआ हूँ आज। उनके इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, वह जो वादे करे गए थे कोई भी पूरा नहीं किया। वह खाड़े के हुए या गलियों के हुए या पार्क बनाने के, उन वादों पर कोई भी किसी ने सोचा भी नहीं, बस बोला गया। अन्ना उन पे कोई पंचायत ने उस पर जवाब मांगा किसी का कि ये वादे भी करे गए थे भाई, इन पर काम भी होता है, ना उन पर कोई अपील की गई किसी ने भी। उस चीज़ ने लेके हम सरपंच में आए और हमारा कोई मकसद नहीं था गाँव का। हम बाहर अपने पढ़ाई कर रहे थे, हम पढ़ाई भी अधूरी छोड़ी है, बीए बीएड कर चुका हूँ मैं, और पढ़ाई छोड़ के इसलिए मैं इस चीज़ में आया हूँ। जो माहौल ख़राब हो रहा है, जो काम नहीं हो रहा है, जो वादे किए गए हैं कोई भी उन्हें पूरा नहीं कर रहा, तो हम उस वादों को पक्की तरह पूरा करेंगे, कोई भी कच्चा काम नहीं छोड़ेंगे, हम उस चीज़ ने लेके आगे बढ़ेंगे। एक मोंटी भाई, इससे अलावा एक हमारा सवाल है कि एक पुराने समय में जो सरपंच होते थे, गांव की एक चौधर होती थी कि जैसे बड़ी बड़ी पंचायतों में बड़े आदमी का सम्मान किया जाता था, जो छोटे होते थे बोलते नहीं थे, लेकिन आज उसके उल्ट हो रहा है। तो आप इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात, चौधर उस आदमी की होती थी, पहले निष्पक्ष लेके चलता था, बेशक वो घर का भी होया मेंबर होया, कुछ भी गलत होता था तो वो
निष्पक्ष होके फैसला लेता था अपने बच्चों का भी, सब चीज़ का भी। लेकिन आज जो चौधर है वो इस तरह है, बस जो गाँव के जो मौजूद आदमी है, जो उनके देख रेख में काम होता है, वो काम जो बोलेंगे उनसे काम होगा, और अन्यथा जो लोगों की समस्या उनके अनुसार कोई काम नहीं होगा। चौधर आज के टाइम में अपने गांव में नाम मात्र है, इसलिए मतलब चौधर बिल्कुल ख़त्म अपने गांव में। पहले चौधर जो होती थी ऐसे की होती थी, जो फैसला जो बोल दिया पंचायत ने, बुज़ुर्गों ने, तो वो फैसला टल होता था, उस पर कायम भी रहते थे लोग। लेकिन अब अपनी चौधर का कोई भी मान नहीं रहा, नहीं कोई राखता, तो इसलिए चौधर ख़त्म हो चुकी है। हम एक संगठन बनाएंगे जो पक्की पंचायत बनाएगी, उसका मान्य भी होगा और उस पर अपील भी की जाएगी, और वह निरंतर काम करेगी। तो इससे अलग एक मुद्दा आता है कि गांव में जैसे सरकारी स्कूलों का मुद्दा है कि स्कूलों को मर्ज करने की बात सरकार करी थी, 2 स्कूलों का एक बना देंगे, और बच्चों की संख्या जो गांव के सरकारी स्कूलों उसमें लगातार घटती जा रही है। तो इस मुद्दे पर क्या? इस मुद्दे पर हमारे एजेंडे रहे हैं और हमने देख रेख भी की है स्कूलों में। हम स्कूलों में जाते हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम बोल सकते हैं, जहाँ के पूछ सकते हैं यहाँ क्या सुविधा है। उसने ये बताया कि यहाँ कोई बच्चा आना नहीं चाहता, क्योंकि पंचायत की तरफ से भी कोई बोलने वाला नहीं है। जहाँ जो टीचर आते हैं ना, उनकी कोई अटेंडेंस लेने वाला नहीं है कि कौन मास्टर आता है, कौन क्या करता है, किस टाइम जाता है, किस टाइम आता है, कोई नहीं है। ना कोई समस्या सुनने वाला जो स्कूल की होती है। हमारा एजेंडा ये रहेगा, जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे गाँव के जा रहे हैं, हम प्राइवेट से भी ज़्यादा सुविधाएं अपने सरकारी स्कूल में देंगे, जिससे निरंतर यहाँ बच्चे आते रहे और संख्या ही बढ़े। तो एक मुद्दा और आता है मोंटी भाई, जैसे गांव के जो पुराने काम रुके हुए हैं उन पर आपकी क्या नज़र और उनके विषय में ग्रामवासियों को कुछ बता सकते? बहुत सारे काम रुके हुए हैं, जिसमें मेरा वही बात है, सरपंच में आने का, उस कामों को देख के ही आने का मन किया है। अखाड़े से ले लो, खेतों से ले लो, सभी काम अधूरे हैं। आधे रास्ते गोंडी जो बोलते हैं वह सारी आधी रुकी हुई है, और आधे पे पत्थर है, वो खेतों में जा रहा है, जिससे फसल भी ख़राब होती है। दूसरी बात, शमशान घाट होया, अखाड़ा होया, जो इन पे जो टॉयलेट बनाए गए थे वह अधूरे छोड़े गए हैं। जिस खाड़े में मैं जाता हूँ उसमें भी अधूरा काम है, हॉल का रुका हुआ है, और साफ़ सफाई का कोई निरंतर कोई काम नहीं करता, जिसमें हम निरंतर काम करवाते रहे हैं, साफ़ सफाई का भी, हर चीज़ का भी। लेकिन कि लोगों की मतलब जो पंचायत है पिछले साल रही, जो और भी आने मतलब 10 साल रही, उसका कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो पंचायत की देख रेख कर सके, वहाँ की क्या ज़रूरत है क्या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे अलग एक मुद्दा आता है कि गांव की गलियां टूटी फूटी रहती हैं, कोई भी सरपंच आया गांव की गलियों का भी समाधान नहीं है, और गलियों में जो पानी की निकासी है उसको लेकर क्या बोलना चाहिए? हम उस पानी की निकासी के लिए ये बोलना चाहेंगे, जो पानी की निकासी है वो नालों की तरफ करी जाए। जो एक मेन जो नाला है, जिसका जो नाला आगे कनेक्ट होके जो बदरों में जाता, जो बारली साइड है, उसकी तरफ जो निकासी है सब नालियों की वहाँ की जाए। और जो गलियों में पानी है, जो मेरी गली भी लगती है, सभी को पता होगा, मेरी गली में पानी हमेशा खड़ा रहता है। तो पहली समस्या यही है सभी गाँव की, मतलब पूरे गाँव की यही समस्या है कि जो पानी खड़ा रहता है, जो मेरी गली में भी है, उसका निपटारा ऐसे किया, मतलब लोगों की जो सलाह है उससे करके, मतलब ऐसी गली बनाएंगे जो इंटरलॉकिंग जो गली है, मेन जो गली इंटरलॉकिंग की जाएगी, जिससे कोई भी पानी का कनेक्शन लेना चाहता हो, उसने जी चाहे जिस टाइम पर खोल सके, पढ़ सके और कनेक्शन ले सके, और जैसे ही कि वैसे उसने लगा सके, कोई समस्या नहीं आए। और पानी का जो निपटारा है नाले में किया जाए अच्छी तरह से, ना कोई पानी गली में खड़ा रहेगा, ना नालियों में खड़ा रहेगा। ये जैसे ग्रामवासियों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने सुना होगा कि आज के दिन कोई नाला लगाता तो पूरी गलियों को पाड़ दिया जाता है, लेकिन इंटरलॉकिंग टाइल से यह काम बेहद सरल तरीके से हो सकता है। यह बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। इससे अगला मोंटी भाई, जैसे गांव में सबसे बड़ी समस्या है खेतों में जल भराव की, और शायद आज से पहले किसी सरपंच ने उसकी कोई आवाज़ भी नहीं उठाई होगी, उस विषय में क्या कहें? उस जल भराव की हमने पहले भी लोगों को बताया था। जो हमारे जो ये खेत लगते हैं, जो परडी तले बोलते हैं, जो लीलोटी की तरफ रास्ता जाता है, ये पक्का है। इसके साथ जो नाला लगता है, जो नाला है, उसको अपडेट करना है, मतलब वो अपडेट किसी ने किया नहीं है, उसको शुरुआत से बनाया जाए, जिससे मतलब बीच बीच में लोगों को कनेक्शन भी दिए जाए, मतलब बीच बीच में एक छोटे छोटे नाले बनाए जाए, जिससे खेतों में जो पानी भर जाए उसकी तरफ वो
पानी उतारा जाए और वो शुद्ध कनेक्शन बदरों से कनेक्ट हो, ना कि वो हरसिंगी में जाए। जो पानी हरसिंगी में जाता है जो खेतों का, उनसे पशुओं की खाल भी ख़राब होती है, मतलब पशु भी बीमार होते हैं उसके पानी से। तो उसके लिए हमारा यही एजेंडा है। उस नाले को शुरुआत से बनाएंगे और वो नाला उसकी शुरुआत से लेकर और लास्ट तक वो बदरों की तरफ उसका रुख करेंगे, जिससे जो पानी एक्स्ट्रा भर जाता बारिश का उसकी तरफ खोला जाए और वो आसानी से वहाँ पहुँच सके, पानी भरा नहीं रहे। और एक मोंटी भाई, जैसे हम सुनते आए हैं बड़े बुजुर्गों से कि जो हरसिंगी का पानी होता था उससे कभी खीर बनती थी, लेकिन आज के समय में वो नहाने लायक भी नहीं है पशुओं के, तो उससे पानी की सफाई को लेकर क्या एजेंडा रहेगा आपका? लोगों की सोच ये है जोड़ को पक्का कर दे तो उसका पानी ठीक हो जाए और पक्का करने पे ऐसा कुछ नहीं है। जो जोड़ होते थे पुराने टाइम में उनकी मेड़ जो होती थी कच्ची होती थी और पानी साफ रहता, निरंतर उनकी सफाई होती थी और जो पानी आता था वो सफाई का आता था। ये जो मैं बोल रहा था खेतों की तरफ नाला करने, उसका जो बारिश का पानी है वो हरसिंगे में आता है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है वो सीधा जो खेतों के पानी का जो है वो सीधा कनेक्शन बदरों से करेंगे, तो खेतों का पानी नहीं आएगा हरसिंगे में। और जो इसकी मेड़ है वो हम शुरुआत से जो पक्की बनी है उनको हटा के हम कच्ची बनाएंगे, जो ज़्यादातर मोटी होगी, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा और निरंतर सफाई का काम करेंगे, जिससे जो पानी पहले था वही होगा। और जो घाट है ये दोबारा अपडेट करवाएंगे शुरुआत से, जो भैंसों के लिए ऐसे हो कोई किसी भैंस को चोट नहीं लगे। और एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, जैसे गांव से कोई बाहर की ओर सफ़र करता है तो जब वो स्टैंड पर खड़ा होता है, बारिश का मौसम होता है, स्टैंड टपकता रहता है और एक साइड से तो शायद वो टूट कर भी गिर गया है, तो उस स्टैंड को लेकर क्या करेंगे? इस स्टैंड की समस्या से मैं भी जूझ चुका हूँ। मतलब मैं भी स्टैंड पे बस में जाता था तो बारिश आती थी, मैं भी भीग जाता था। मैं भी ये सोचता था कोई अपने गांव में बनाने वाला नहीं है जो स्टैंड बना सके। जो इतने बच्चे खड़े रहते हैं ये भीगते हैं और कई तो अपने घर के पास चले जाते हैं वापिस, जो कॉलेज वगैरह जाती है लड़कियाँ भी, भाई जो अपने भाई बहन हैं वापस चले जा है घर के, बारिश आ गई कोई नहीं, आज नहीं जाते। तो निरंतर मतलब काम हो इन चीज़ों पे, एक बस स्टैंड अच्छा बनाया जाए। तो हमने सोच रखा है कि बस स्टैंड ऐसा बनाएंगे, मतलब जो भी है बहुत बड़ा, जो अपडेट करके सब चीज़ों को, जिससे आसानी से कोई बारिश आए तूफान आए आराम से बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। एक मोंटी भाई, शहीदों का मुद्दा, जैसे हमने देखा है कि हर एक गाँव में शहीदों का सम्मान किया जाता है, लेकिन हमारे गाँव में शायद शहीदों का सम्मान इतना नहीं हो पाता, तो उस मुद्दे पर क्या बोलेंगे? उस मुद्दे पे यही है, अधूरे काम छोड़े गए हैं। पहले भी जो भी शहीद हुए हैं, शहीद करण सिंह देसवाल, शहीद कमलदीप सिंह देसवाल, ये मेरा दोस्त भी रहा है, साथ में कबड्डी भी खेले हैं। और मेरा भाई शहीद नवीन देसवाल, इनके मुद्दे ऐसे हैं, हमने आवाज़ भी उठाई थी, हमारी कोई आवाज़ सुनी नहीं। और जो शहीद कमल सिंह का जो पार्क बनाने के लिए बोला गया था, लेकिन काम शुरू हुआ और जो ईंट लगी थी वह मतलब पता नहीं उनका कहाँ गई कहाँ नहीं, वह अधूरा रुक गया। और वह जो चीज़ बोली गई थी वह करी नहीं गई। उन चीज़ों के भी लेके यही है, हम जो भी शहीद हुए उनका दर्जा पूरा तरिया देंगे। जो काम हुए हैं, जो रुके हुए हैं, सभी को पूरा करेंगे। जो लोगों की जो सोच है उनको लेकर हम साथ चलेंगे। एक जैसे मोंटी भाई, गांव में एक मुद्दा रहता है, जैसे गांव में चोरी हो जाती है, भैंसों की चोरी हो जाती है, या घरों में भी एक दो बार हमने देखा कि छोटे मोटे जो बाहरी घर हैं उनकी में चोरी हो जाती है, तो उस विषय पर क्या बोलें? जैसे पुलिस की सख्ताई बढ़वाने पर फोकस करें या कैसे निपटाएंगे उसको? हम हर चौराहे पे कैमरे लगवाएंगे, जिसका कनेक्शन जो गांव वाली जो चौपाड़ होगी उसमें देंगे, जो आदमी निरंतर अपना देख रेख भी कर सके कि किसी की क्या चोरी हुई है, कितने आदमी थे, क्या था, कौन था, ये देख रेख कर सके। हर चौराहे पे कनेक्शन देंगे, मतलब हर चौराहे पे कैमरे लगाएंगे, उनका कनेक्शन चौपाड़ में देंगे, जो बीच वाली चौपाड़ है। जैसे कुछ चौपाड़ों की आपने बात ही छेड़ दी, तो कुछ चौपाड़ों का भी मुद्दे थे कि कुछ गांव के ऐसे समाज हैं जो जिनकी संख्या कम है, लेकिन उन्हें चौपाल आज तक नसीब नहीं हो पाई, तो उस विषय पर क्या? उनका विषय ये है, उनको वादे किए गए हैं वोटों को लेने के लिए। मैं जब यहीं पे कहीं भी जाता हूँ मेरे को ये बोला जाता है, हमारे जो SC/ST भाई है, अनुसूचित जाति के है, जनजाति के, मतलब कुछ भी भाई अपने भाई है जो गांव में रहे है, तो उनके लिए ये है, उनको वादे दे जाते हैं क्या वोट दे देना, हम ये बनवा देंगे। कुछ भी काम नहीं हो रहे, ना उनकी कोई चौपाड़ अपडेट हो रही, मतलब जो टाइल लगी है पुरानी टाइल लगा के मतलब गिर रही है, कोई अपडेट नहीं हो रही उनकी। तो जो जिन भाइयों की जो चौपाड़ बननी है, हमने वो बूंदे सुने भी है जाकर और वह बनवानी भी है। हमने उनके लिए यही सोचा है, जो भी हर चीज़ के जो आदमी बेशक गांव में कम रहते हैं उनके लिए ऐसा
पंचायत घर बनाएंगे जिसमें अपनी बैठ के 4 लोग अपने 10 लोग कुछ भी है अपनी बात कर सके और कोई प्रोग्राम छोटा मोटा अपना कर सके उसमें। तो मोंटी भाई हमारे आखिरी 5 सवाल बचते हैं। हमारा इसमें आखिरी 5 सवालों में चिकित्सा केंद्र को लेकर कि गांव में चिकित्सा केंद्र की आपने हालत देखी हो कि पीछे से गेट भी खुले रहते हैं, कभी यहाँ पर शीशे फोड़ दिए जाते हैं और यहाँ के जो चिकित्सा केंद्र के जो कर्मचारी हैं गांव वालों को प्रॉपर दवाई नहीं देते। इस विषय में क्या बोलूँ? इस विषय में ये बोलना चाहेंगे कि पंचायत जो होती है वो हमारी देख रेख करने वाली नहीं होती। एक आदमी से कोई नहीं होता जो जाके बोल दे। जब एक संगठन एक मजबूत पंचायत होगी वही जाके काम करवाएगी। वहाँ पर पंचायत की देख रेख जो डॉक्टरों की देख रेख है वो पंचायत ही करेगी। कौन आता है, किस टाइम दवाई देता है, क्या दवाई देता है, हमने सब पता है क्या दवाई देनी होती क्या नहीं, हम देख रेख करेंगे। और जो काम वो जो बताएंगे डॉक्टर जो ये कमी हमारे यहाँ अस्पताल में और कमियों को पूरा करेंगे। और जो उसमें जो कूड़ा पड़ा है अंदर भी है बाहर भी, जो नाले के पास जो जमा है उनकी सफाई करवा के हमने सोच रखा है ये तो उनकी सफाई करवा के आसपास सारे चारों तरफ पेड़ लगवाएंगे जिससे अस्पताल ये लगे कि हाँ यहाँ अस्पताल। अभी तो वो अस्पताल बोलने के लिए है कि ये अस्पताल है लेकिन कोई बता नहीं सकता वो अस्पताल है। उसमें अस्पताल वाली कोई भी सुविधा नहीं है जिससे ये बताया जाए कि हाँ यहाँ इन आदमियों का इलाज होता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोंटी भाई गांव में आंगनबाड़ी को लेकर क्या विचार है आपके? इन फ्यूचर कैसे अपडेट करेंगे? हमने आंगनबाड़ी के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है। उनको अपडेट करके जो आंगनबाड़ी है जो पुरानी है उनको पहले तो उनकी जो रहने की है वहाँ ऐसी सुविधा देंगे जिससे वह ये सोच सके कि हम अच्छी शिक्षा दे सके आंगनबाड़ी में। और आंगनबाड़ी को ज़्यादातर हम प्ले स्कूल में अपडेट करने की सोचेंगे। जो छोटे बच्चे जो आते हैं उसमें आसानी से जो बाहर जाते हैं प्ले स्कूल में जिनके बच्चे जाते हैं वही सुविधाएं हम उस आंगनबाड़ी में दे सके प्ले स्कूल बनाकर। तो एक विषय रहता है गांव में कूड़े को लेकर, जैसे कूड़ेदान लगाए गए थे पर पुराने समय उन कूड़ों को अच्छी तरह से उन कूड़ा नहीं उठाया गया और आज के दिन पता नहीं है कूड़ेदान कहाँ है। तो इन फ्यूचर क्या रहेगा कूड़ेदान? उनकी देख रेख यही है जब कोई चीज़ लगाई जाती है उसका फ़र्ज़ ये होता है वो पंचायत उसका फ़र्ज़ अदा करे कि उनकी देख रेख करे। लेकिन लगा के छोड़ दिए हम ऐसा करेंगे कूड़ेदान हम सारे सब गलियों में, क्योंकि वह अधूरे लगे थे, कई गलियों में नहीं लगे थे, मेरी गली में भी नहीं लगे थे। तो कूड़ेदान निरंतर हर जगह पर लगवाए जाएंगे। उनकी निरंतर हम देख रेख भी करेंगे। एक संगठन बनाएंगे जो उनकी देख रेख कर सके और जो ऐसा करते हैं जो कूड़ेदान तोड़ फोड़ करते हैं उनकी देख रेख हम करेंगे और सावधानी से सारे काम को लेकर चलेंगे। एक जो गांव में सफाई कर्मियों की काफ़ी कमी देखी जाती है तो उस विषय पर क्या बोलेंगे? और कुछ ग्रामीण मांग भी कर रहे थे गांव में कुछ सफाई गाड़ी इत्यादि कुछ लगाई जाए ताकि गांव में सफाई व्यवस्था ठीक तरीके से रह सके। तो इस विषय में क्या बोलेंगे? सफाई कर्मचारी हमारे गांव में इतने ज़्यादातर नहीं है, 2 है। तो ज़्यादातर हम सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ाएंगे और उनको ज़्यादातर संसाधन देने की कोशिश करेंगे जिससे वह अपना निरंतर कूड़ा उठा सके टाइम से टाइम। लेकिन हमने सोच रखा है हम ट्रॉली वगैरह ट्रैक्टर वगैरह जो छोटे ट्रैक्टर आते हैं जो गलियों में आसानी से जा सके और निरंतर वह कूड़ा उठा सके। उनको कर्मचारियों को भी ये नहीं ज़्यादा आसानी हो, वह थकावट भी उनको कम हो जिससे वह निरंतर आते भी रहे और कूड़ा उठाते भी रहे। हमने ये पहले भी अपने एजेंडे में सोच रखा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने गांव के खेड़ी जसोर के सरपंच पद उम्मीदवार भाई मोंटी देसवाल को देखा और उनके विचार सुने। तो मोंटी भाई ग्रामवासियों से आखिरी क्या निवेदन करना चाहिए? आखिरी यही निवेदन कर सकूँगा मैं, जब आदमी की सबकी ग्रामवासियों की सोच एक है, अलग तरीका सोचते हैं लेकिन उनकी सोच को लेके चलने वाला आदमी एक होता है। वो मैं अगुवाई करने वाला बनना चाहता हूँ। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी सभी ग्रामवासियों को, सभी की सोच ने लेकर आगे बढ़ेंगे, नहीं किसी से दबेंगे। अपने युवा जोश युवा सोच। तो अपने मोंटी भाई को इस वीडियो के माध्यम से देखा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।